तरीके से वो चरस बना बैठते हैं, कुछ भी और 2-3 आइटम बनते हैं इससे, तो वो बना लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करें, है ना? तो कहाँ सप्लाई कंट्रोल करेंगे? छोटी छोटी हो सकता है जो कि आपको पता भी नहीं हो, लेकिन जब हमारी नॉलेज में कोई डाल के आता है तो हम जितनों को जानते हैं पूरा सहयोग करके उनको उनके हवाले करते हैं या उनका पता बताते हैं। कोई चौकी इंचार्ज ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि मैं तो पहले बता देता हूँ, आगे देखो आ रही है पुलिस कहीं मत जाइए। अगर हुआ होगा, मैं अपनी तरफ से जिम्मेदारी लेता हूँ, अगर मेरे को कोई सूचना देगा आप में से कोई भी मौजूद व्यक्ति, कोई छोटा बच्चा जिसको लगता है कि हाँ वो नशे के खिलाफ है, मुझे 88 140 11 527 मेरा नंबर है, इस पर कोई भी सूचना देगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कार्रवाई जो होगी आपका नाम आपकी पहचान कहीं उजागर नहीं होगी, और अगर सूचना काबिल गौर होगी और काम करने के लायक होगी तो उस पर अधिकारीगण इसके विचार विमर्श करके तुरंत कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है जी। क्योंकि मतलब मैं चाहता हूँ आप लोगों से सहयोग इतना चाहता हूँ कि जब मैं कॉलोनी में आऊँ मान लो ऐसे काम के लिए, तो पुख्ता जगह बताएं, पुख्ता सबूत हो ये चीज़ होगी भाई अगर मैं वहाँ हाथ लगाऊँ तो वो चीज़ मिले। ठीक है, कई बार ऐसा होता है पुलिस झूठी पड़ जाती है तो बचने का रास्ता उल्टा हमारे ऊपर बात आती है। ठीक है, आप सभी इज्जतदार हैं, मैं आपके घर में कभी तलाशी के लिए घुस जाऊँ बिना किसी चीज़ के लिए और कुछ ना मिले तो आप भी मेरे ऊपर उल्टा ये ब्लेम करोगे जी मेरे को परेशान करने के लिए आए थे। ठीक है, तो आपको पुलिस का सहयोग करने में इतनी चीज़ करनी होगी कि सूचना दो, पुख्ता दो, कार्रवाई ना हो तब हम आपके गुनहगार हैं। ठीक है जी, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर कोई सूचना मिले या पुख्ता सबूत होंगे तो मेरे को सूचना दोगे और हम कार्रवाई के लिए विश्वास करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, दोबारा भी आऊँगा यहाँ पे, दोबारा क्या 13-14 जो भी जरूरत पड़ेगी वैसे आएंगे। और जहाँ तक ये 2 गलियों की बात है तो बड़ा हैरानी हो रही है कि सिर्फ 2 ही गली हैं, उसको आप सब भी नहीं संभाल पा रहे हैं, हम भी नहीं संभाल पा रहे हैं। तो कोई नहीं, अब सामने आइए ये चीज़, कोशिश करेंगे और मुझे भरोसा है कि कुछ ना कुछ तो निकलेगा रास्ता। अब ये तो नहीं कह रहा हूँ कि उनको उठा के कहीं और ही डाल के आ जाएं हम काले पानी, वैसा तो नहीं हो पाएगा, पर हाँ कुछ तो जुगाड़ करेंगे। तो इंचार्ज साहब आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ, क्या क्यों दिक्कत हो रही है ये? एएसपी नरवाना सर जो यहाँ हाजिर आए हैं आप लोगों से मुखातिब होने के लिए नशे के बारे में। बेचिंत रहिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और जहाँ तक मेरा आने का, मैं एज इंडिविजुअल छोड़िए, मतलब वो रखे थे, अब ये ऐसी चीज़ आ गई कि इसमें तो लोग बर्तन और जानवर और सब कुछ बेच के इस पे लगा देते हैं पूरा, तो बहुत ही ख़राब है। अब मैं तो ज़्यादा और कुछ क्या बोलूँगा, ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हमने किया हुआ है, आप लोग जितना इससे फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लीजिए। आप अपने लिए उठाइए, आप पड़ोसियों के लिए उठाइए, मतलब वो कुल मिला के पूरे समाज के लिए ही होगा। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि कई लोगों ने, यहाँ के कई लोगों ने यहाँ भी बैठे हुए हैं उनमें से 1-2, तो उन्होंने फ़ोन किए हैं इस वाले नंबर पे, यहाँ की समस्या के बारे में बताया है, तो काफ़ी ये लगा। एक दूसरे एरिया से जिनसे फ़ोन आया था, पहले वहाँ पे एक्शन होगा तभी कुछ जाके नीचे की जड़ें ढीली होंगी, नीचे से शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो प्रशासन आगे से एक्शन दे इससे तो वही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर दूसरा है कि अपने फैमिली के सारे मेंबर्स को दूर रखोगे। अगर बाई चांस गॉड ग्रेस ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी अगर है कोई मेंबर फैमिली का इस लत में कहीं लगा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए जो भी ऑलरेडी पता है क्या तरीके हो सकते हैं, उसको बिल्कुल बंद करना तो तरीका नहीं बनेगा, उसको तो इंजरी हो जाएगी उसकी लाइफ को, तो डॉक्टर से ही कंसल्ट करके करवाना पड़ेगा, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। तो अब बताइए इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? आपको एक और चीज़ है कि पहचानना भी आना चाहिए थोड़ा सा, कि इंजेक्शन से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, गोली से ले रहे हैं, दवाइयों में भी नशे आ रहे हैं, टैबलेट्स बिक रही हैं, और भी कई तरीके से हो रहा है। अभी इसी नंबर पे कुछ दिन पहले इन्फॉर्मेशन आई थी पानीपत से, तो पानीपत में रेड करवाई गई और वहाँ पे इंजेक्शन मिले, यूपी से ला के बेच रहे थे, तो वहाँ कुछ इंजेक्शन भी मिल गए। तो हो सकता है जींद में भी वैसी चीज़ें चल रही हो, अभी तक तो नहीं सामने आई इंजेक्शन वाली तो, लेकिन चल रही होगी वो भी, हम नहीं पकड़ पाए हैं। हाँ, बाकी स्मैक और सुल्फा और चरस ये सब ज़्यादा हो रहा है काफ़ी, लेकिन बड़ा ख़राब हो रहा है कि उस तरफ नरवाना की साइड तो पंजाब बॉर्डर है, चलो समझ में आ रहा है,
वहाँ से आ जा रहे हैं, यहाँ बिल्कुल अंदर ही, ये तो हरियाणा का अंदर वाला पोर्शन हो गया जींद, तो इस तरफ यहाँ भी देखो कितना नंबर जारी कर रखा है, मोबाइल नंबर आप लोगों को बता दिया होगा, बताए हैं? ये लग रहा है सर, ये इस पे लिखा हुआ है, तो आप इस पे, ये मेरे पास ही रहता है ये नंबर, तो आप इस पे बताएंगे, आपको ये श्योर रहिए आपकी फ़ोन नहीं उठेगा तो 10-15 मिनट में वापस भी आ जाएगा आपके पास पक्का। तो आप इस पे कोई भी सूचना दे सकते हैं, आपका नाम नंबर हम कहीं नहीं देंगे, मतलब मेरे पास ही रहेगा तो मैं ही नहीं दूंगा किसी को भी, लेकिन हाँ जो आप खबर दोगे वो काम करने लायक होगी उस दिन तो उसी दिन हो जाएगा, 1-2 दिन बाद अगर कुछ प्लान करके करना होगा तो वो भी करेंगे, ठीक है। लेकिन मतलब इस तरह का सहयोग चाहिए आपका कि आप सूचना देंगे, हो सकता है अब खुल के मैं कह देता हूँ, हो सकता है मैं ही मिल जाऊँ उन लोगों में, तो भाई मेरे से भी ऊपर एसपी साहब बैठे हुए हैं तो वहाँ भी दी जा सकती है। तो मतलब कहने का है अगर पुलिस का कोई आपको लगता है कि कहीं ना हो, आप बताइए, आप ही बोलिए कुछ, आप सामने बैठे हुए हैं, बोलिए कोई बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो बताइए भाई, आप कोई बताइए, कोई कॉलेज में है, कोई कॉलेज वाला स्टूडेंट है, कौन सा महल बना के थोड़ी बैठे हुए हैं, हाँ ऐसे इधर उधर दाएं बाएं पड़े हुए हैं, बुरे हालात में ही रह रहे हैं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। और अगर कोई ठीक ठाक रह भी ले रहा है तो 10 दिन बाद वो बर्बाद ही होगा। अब तो हम प्रॉपर्टी अटैच भी करते हैं 6 साल तक की, जैसे ही अगर कोई फंसता है कोई आदमी तो 6 साल पीछे तक की उसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि उसने उससे कमाई है क्या, तो वो सारी ले लेते हैं। एक तरीका है उसको लेने का, तो वो ऑलरेडी जींद में 3 केस ऐसे हमने बनाए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं लेकिन बनाए हैं। और दूसरे हरियाणा में तो और कई जगह करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी जिनकी थी, पता नहीं वो नशे से आई थी